तो जैसे आप लोगों से चर्चा की थी मैंने कि सब कुछ सुधर रहा है, लेकिन नवजात शिशु मृत्यु दर न्यूनेटल मॉर्टिलिटी कम नहीं हुई है। आप लोगों का सहयोग, आईएपी का सहयोग, न्यूनेटल रिससिटेशन यानी पैदा होने के बाद बच्चे जो सांस नहीं लेते हैं उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए जोरदार रहा है। आपके मेंबर्स ट्रेंड हैं और जो आपका एक विज़न था कि हर डिलीवरी पॉइंट पे एक ऐसा बंदा हो, एक ऐसा हेल्थ वर्कर हो जो कि असिस्ट कर सके सांस देने में। लेकिन और भी कई कारण हैं, क्या वो कारण हैं और क्या उनके लिए किया जा सकता है जिससे ये न्यूबॉर्न की जो नवजात शिशु है उसकी मृत्यु को, और स्पेशली 1 महीने के अंदर जो मृत्यु होती, डेथ होती है, उसके रीजंस प्रीमैच्योरिटी है, इन्फेक्शंस हैं, रिससिटेशन या सांस ना आना एक रीज़न है, लेकिन और जो रीज़न और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है? जैसे ही बच्चा डिलीवर हो उसके लिए सबसे ज़रूरी है पहले घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। वो बच्चे के लिए अमृत का काम करता है। माँ के दूध से जो शुरू के पहले 3 दिन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो इम्यूनिटी डेवलप करने वाले तत्व मिलके, सर, जो हमारी बहुत सी ट्रेडिशन है, बुआ आएगी वो पहले शहद चटाएगी, मतलब क्या टाइम आप बताओगे कि कब शुरू कर लेनी चाहिए हमें, और इस समय प्रैक्टिकली हम किस जगह पर हैं? सर इस समय प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है कि बच्चे कई घंटों तक माँ का दूध नहीं पीते, कई दिन तक नहीं। शुरू के दिनों में दूध नहीं उतर रहा है ये करके ऊपर का दूध पिलाया जाता है। ये जनरली चलता है तो प्रैक्टिस में। कितनी कब शुरू कर देना चाहिए? विद इन एज सुन एज आफ्टर डिलीवरी 1 आवर के अंदर अंदर शुरू कर देना चाहिए। 1 घंटे के अंदर हाँ, ब्रेस्ट फीड शुरू कर जितने देना जल्दी चाहिए। पॉसिबल हो। अच्छा, और जो ये तो आप नॉर्मल डिलीवरी के, अब सीजेरियन हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? ऑपरेशन हो उस केस में भी बच्चे को तुरंत, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आप मदर अगर लेटी भी है तो आप बच्चे को लेटा के माँ का दूध पिला सकते हैं, कंगारू केयर कर सकते हैं और वहीं पे ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। इसके लिए पहले मदर को और गार्जियंस को मोटिवेट करना होगा। कुछ एक कंगारू केयर एक नाम दिया डॉक्टर विवेक, कंगारू केयर क्या होती है, किस तरह से ये न्यूबॉर्न को फ़ायदा करती है, और आईएपी या आपका क्या विज़न है? देखिए, कंगारू मदर केयर हमारे जैसे देश के लिए जो जहाँ पर संसाधन सीमित हैं, एक वरदान की तरह है। जो बच्चे ख़ास तौर पे जो कम वज़न के बच्चे पैदा होते हैं, जिनको हम लो बर्थ वेट बेबीज़ बोलते हैं, जिनका बर्थ का वज़न 2.5 किलो से कम है, और वो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी संख्या में होते हैं क्योंकि वो माताओं का कुपोषण की वजह से बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कंगारू मदर केयर, कंगारू एक हम सब जानते हैं एक जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया उसमें महाद्वीप में पाया जाता है, जहाँ उसके बच्चे प्रीमैच्योर ही पैदा होते हैं और उसके अंदर एक थैली होती है जहाँ वो बच्चे को रखती है माँ कंगारू। बिल्कुल वही हम लोग माँ इंसान में कर सकते हैं कि माँ या कोई भी फैमिली मेम्बर अपनी छाती से ऐसे बच्चे को स्किन टू स्किन लगाए, मतलब उसके माँ की छाती की स्किन और बच्चे की स्किन आपस में टच में रहें, और वो कम से कम 24 घंटे में 18 घंटे स्किन से स्किन लगा के रखें और अपनी ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहें। अगर ये कंगारू मदर केयर करती है तो बच्चे का जो रेट ऑफ ग्रोथ है या बच्चा जल्दी से जो वज़न उसका बढ़ता है, वो अगर ना हम करें उसके मुकाबले में करीब 40% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, और ऐसे बच्चों में मॉर्टेलिटी भी करीब 1/5 कम हो जाती है सिर्फ कंगारू मदर केयर करने से। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि कम वज़न के पैदा हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको पहले ही से पता है कि ये इनका सर्वाइवल कम है, सिर्फ कंगारू मदर केयर उनमें मॉर्टेलिटी रेट का 1/5 मॉर्टेलिटी रेट उससे कम हो जाती है। और ये एक वरदान की तरह है हमारे देश में, जहाँ की संसाधन सीमित हैं, हर जगह एनआईसीयू नहीं है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एनआईसीयू। गवर्नमेंट के जो सेटअप हैं वो पूरे भरे रहते हैं। सिर्फ एक कंगारू मदर केयर ऐसे बच्चों को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। डॉक्टर रुचिरा, ये कंगारू मदर केयर किन बच्चों, हर बच्चे को करानी चाहिए, कोई स्पेसिफिक ग्रुप है, किस में करानी चाहिए? 17-18 घंटे डॉक्टर विवेक ने कहा तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। कम से कम कितना हो तो हमें फ़ायदा दिखाई देने लग जाएगा कंगारू मदर केयर का? सर, मुझे ऐसा लगता है जो प्रीटर्म बेसिकली जो लो बर्थ वेट कुछ बच्चे वजन होते के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया हो, तो कुछ 2.5 किलो, जैसे 2.5 डॉक्टर किलो से कम वाले को हमें कंगारू मदर करानी ही देना करानी चाहिए। दूसरा सर, इसमें इम्पोर्टेंट है कि कंगारू केयर सिर्फ मदर नाम है, पर सिर्फ माँ ही नहीं दे सकती, इसे पिता भी दे सकते हैं, दादा दादी भी दे सकते हैं और घर के कोई भी रिलेटिव भी दे सकते हैं। इवन आजकल तो लोग सरोगेट भी ले रहे हैं फॉर कंगारू केयर।
तो सर एक जो भाई टारगेट रुचिरा है जी, 17 घंटे, हिंदुस्तान के समाज में ये हर रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की मदर की मानी जाती। फादर को कर प्रैक्टिकली स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना तो फादर कराए, फादर को हमें एडवोकेट करना चाहिए। फादर कंगारू मदर ने डिलीवरी करी है, इतना बड़ा काम किया है, तो एटलीस्ट ये नहीं है कि मदर को ही सब करानी है, कोई भी करा सकता है। बिल्कुल और सर, हाँ, मैं कोई भी father को मैं कराना यही चाहिए। बोलना चाहती हूँ, खाली मदर ही नहीं बल्कि पिताजी मतलब बच्चे के फादर, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी रिलेटिव, ये सब उसमें शामिल हो सकते हैं। एक लो बर्थ, और आजकल तो न्यू कॉन्सेप्ट और चल गया है जो हॉस्पिटल्स में, क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, नर्सरी में रहना पड़ता है। जब ये माँ से इतने दूर रहते हैं और माँ किसी वजह से मतलब उसके हेल्थ रीजंस होते हैं और नर्सरी में ज़्यादा नहीं आ पाती या कुछ इश्यूज होते हैं, तो उस सब से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आजकल न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है। अब ये कॉन्सेप्ट है MNCUs, जिसमें माँ और बच्चे माँ और नवजात शिशु दोनों को साथ में ही रखा जाता है। बच्चा चाहे कितना भी क्रिटिकल हो, पर माँ ऐसा के कुछ साथ में ऐसे होता है। कुछ ऐसे कुछ आपके प्रयास हों, ऐसा कुछ होने लगे तो देखिए, जैसा मैंने कहा था, नेचर माँ और बच्चे को साथ रहना चाहिए। जैसे आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो भी डेवलप कर रहा है उसे शाबाशी देनी चाहिए, और ये मेरे ख्याल से फ्यूचर है ट्रीटमेंट का कि मदर और बच्चे को साथ रख के आप ट्रीटमेंट करें। तो धन्यवाद डॉक्टर विवेक, डॉक्टर रुचिरा, डॉक्टर विनीत, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात तो है, हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक सेंसिटिव है, संवेदनशील है, कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए, और कुछ ना कुछ जो सरकार के प्रयास हैं उसमें हम भी कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हमारी संस्था और संस्थाओं से अपनी एक अलग पहचान बना रही है, एक सम्मान पा रही है, एक रेस्पेक्ट पा रही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।